सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम टू संजीव कुमार उपाध्याय मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। प्रिय मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को घात तथा घातांक के विषय में समझाया था। आज हम आपको नए चैप्टर लॉगरिथम अर्थात लघुगणक के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पे चलते हैं, लघुगणक की परिभाषा पे। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। यदि तीन राशियां a, x एवं n इस प्रकार से संबंधित हैं कि a की पावर x इज इक्वल टू n हो, तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम इसे लघुगणक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। log आधार a संख्या n इज इक्वल टू घात। यदि संख्या हमारी घात के रूप में लिखिए, देखिए ध्यान से, हम a की पावर x इज इक्वल टू n, हम इसे अगर लॉगरिथम के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। log आधार a संख्या n इज इक्वल टू घात x। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि log यहाँ पर लिखा जाता है आधार, यहाँ पर लिखी जाती है संख्या, और यह बराबर हो जाती है घात के। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, एग्जाम्पल में यदि हमें 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 3 बराबर 8 होता है, अगर हमें इसे लॉगरिथम के रूप में लिखना हो तो ध्यान से देखिए, जो 2 है ये हमारा आधार है और 3 हमारी क्या है, ये घात है, और 8 हमारी क्या है, संख्या है। तो अगर इसे हम लॉगरिथम के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या, और ये बराबर हो जाएगी घात की। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप लोग, 5 की घात 3 बराबर 125। अब इसे लॉगरिथम के रूप में लिखना होगा तो 5 हमारा क्या है, आधार है, 3 हमारी क्या है, घात है, और 125 हमारी क्या है, संख्या है। हम इसे जब लॉगरिथम के रूप में लिखेंगे अर्थात लघुगणक के रूप में लिखेंगे, ये लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे log, फिर आधार, आधार हमारा कितना है 5, फिर संख्या, संख्या हमारी कितनी है 125, बराबर घात, घात हमारी कितनी है 3। यहाँ पर 3 क्या है, 3 हमारा घात है, 5 क्या है, आधार है, और 125 क्या है, संख्या है। तो किसी हम घातांकी संख्या को कैसे लघुगणक के रूप में लिखते हैं, और ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, हम इन नियमों को ध्यान से देखेंगे और इन नियमों के माध्यम से हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा पहला नियम है, log आधार a m गुणे n। इसका मतलब यह है, यदि एक ही आधार पर 2 संख्याओं का गुणनफल हुआ हो तो उसका मान एक ही आधार में अलग अलग योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, एक ही आधार पर 2 संख्याओं का गुणनफल है, लेकिन इसकी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है एक ही आधार पर अलग अलग योगफल है। कहने का मतलब यह है कि log आधार a m गुणे n की का जो मान होगा वो log आधार m प्लस log आधार n के बराबर होगा। ये आपके लघुगणक का पहला नियम है। दूसरा नियम है, यदि एक ही आधार पर 2 संख्या अलग अलग संख्याएं भागफल के रूप में हों तो उनका जो मान होता है उन संख्याओं के अंतर के बराबर होता है और आधार वही रहेगा। कहने का अर्थ है कि log आधार a m बटे n बराबर हो जाएगा log आधार a संख्या m माइनस log आधार a संख्या m। ये हमारा हुआ लघुगणक का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, यदि log आधार a संख्या m की घात n हो, अर्थात
किसी संख्या की घात अगर दी गई हो तो उसके लघुगणक का मान क्या होता है, उस संख्या के घात और लाग संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे लाग आधार ए संख्या यम की घात n है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी n लाग आधार ए संख्या यम। यहाँ पर n हमारा घात है और यम हमारी संख्या है और ए हमारा क्या है, आधार है। इसका जो वैल्यू होगा वो n लाग आधार ए संख्या यम के बराबर होगा। सबसे इंटरेस्टेड चीज ध्यान से देखिए आप लोग, यदि किसी लाग का आधार ए और संख्या 1 हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। हमेशा जान लीजिए कि लाग 1 का मान 0 होता है। इसी प्रकार लाग 10 का मान 1 होता है, लाग 100 का मान 2 होता है। आप ध्यान दीजिए, 1 के बाद जितने जीरो रहेंगे, एक आसान सा शॉर्टकट है, 1 के बाद जितने जीरो रहेंगे वही इसके मान हो जाएंगे। जैसे लाग 10 का मान 1 है, 1 शून्य है, लाग 100 का मान 2 है तो 2 शून्य है, तो लाग 1000 का मान कितना होगा, 3 होगा, लाग 10,000 का मान 4 होगा। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। अगला है, यदि किसी लाग के आधार और संख्या का मान बराबर हो तो उसका मान क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। यदि किसी लाग के आधार और संख्या बराबर हो तो उसका मान क्या प्राप्त होता है, 1। अब इसी के आधार पर जैसे हमें निकालना हो कि लाग लाग 2 संख्या 2, तो नियम हमारा कहता है कि यदि आधार और संख्या बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। इसी प्रकार से जितने एग्जाम्पल दिए जाएं हम हल कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि लाग आधार 10 संख्या 10, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि इनके आधार और संख्या क्या है, बराबर हैं। तो हम इन नियमों को ध्यान से अध्ययन करेंगे और इसको कंठस्थ करेंगे और इसकी फीडिंग हम अपने दिमाग में करेंगे। जब हम इन सूत्रों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तब हम लघुगणक के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।